नमस्कार दोस्तों, किताब अड्डा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जिस बुक के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस बुक का नाम है मेंस आर फ्रॉम मार्स, वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। कैसे होंगे सारे झगड़े खत्म, ये जान गए तो कभी लड़ाई नहीं होगी। हैप्पी रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस किताब में आज हम ये सीखेंगे। ये बुक उन बेसिक डिफरेंसेस को डिटेल में बताती है जो एकदम एक आदमी और एक औरत के बीच में होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल हो। दोनों के बीच में ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। ज़्यादातर यह सब कुछ ऐसे टाइम पर आते हैं जब कुछ ठीक नहीं होता, इससे फिर रिलेशनशिप में टेंशन आती है। यही टेंशन दोनों लोगों के दिल में टूटने की वजह बन जाती है। रिलेशनशिप आपका चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपकी शुरुआत चाहे कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। जॉन ग्रे का कहना है कि 7 सालों तक इस बारे में कई डिस्कवरी करने के बाद वह इस बुक को लिख पाई। इन सालों में उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में से कई ऐसी वजहों को दूर किया जिनसे उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। यह एक सिंपल इंसिडेंट की वजह से हुआ जो कि अचानक उनके साथ हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उनका ऑफिस में बहुत ही बेकार गुजरा, सब कुछ गड़बड़ था। जब वह अपने काम से गुस्से में परेशान होकर घर आए तब उनकी पत्नी ने दिन भर की शिकायत का पिटारा उनके सामने खोल कर रख दिया, क्योंकि उसका दिन भी काफ़ी टफ गुजरा था। एक हफ्ते ही पहले अपनी बेटी हुई थी। इन दिनों उनकी वाइफ को काफ़ी पेन रहता था। उसकी पेन किलर की गोली खत्म हो गई थी। वो दर्द से इतना ज़्यादा परेशान थी, उनके आते ही सारा गुस्सा फूट पड़ा। वो भी दिन भर ऑफिस की चिक से भरे बैठे थे। वो भी उन पर जोर से चिल्ला पड़े, काफ़ी कुछ बोल दिया। गुस्से के कारण वो घर से बाहर जा रही थी। तभी उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, थोड़ी देर के लिए उनका हाथ पकड़ा, उनके साथ बैठ जाएं। तभी उन्हें अंदर से कुछ फील हुआ। वह जब उनका हाथ पकड़कर उनके सामने बैठे तब उन्हें लगा जैसे कोई जादू हो गया। उनकी सारी टेंशन पल भर में गायब हो गई। उनके माइंड में घंटी बजी। फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी यह बुक लिखकर दुनिया के सामने रखी। वह प्राउडली कह सकते हैं कि इस बुक ने हज़ारों कपल्स की लाइफ को चेंज किया है जो एक कड़वाहट से भरी मैरिड लाइफ को जी रहे थे। इस बुक को पढ़ने के बाद वह एक हैप्पी, पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि पहले वुमेन वीनस पर रहती थी और मेंस मार्स पर। एक दिन मार्स वासियों ने दूरबीन से देखा कि वीनस पर वुमेन रहती हैं, तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यान बनाया। उसमें बैठकर वो वीनस ग्रह पर जा पहुँचे। वीनस वासियों ने मार्स के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे, एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को समझने लगे। सब सही चल रहा था कि तभी उनकी नज़र अर्थ पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। उन्होंने फैसला किया कि हम जाकर अर्थ पर रहेंगे। वह दोनों मैन और वुमेन अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी की हवा का उन दोनों पर ऐसा असर पड़ा जिसकी वजह से उन दोनों की याददाश्त चली गई। उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो भी जाना और सीखा था वह सब भूल गए। यहाँ तक कि वह यह भी भूल गए कि वह इस ग्रह के नहीं हैं, दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं। तब से मैन और वुमेन के बीच रिलेशनशिप में लड़ाई होती रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा बने, जैसा हम भी रिएक्ट करें और बिहेव करें वो भी वैसा करे। हम मैन और वुमेन के बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझते, जो सभी के अंदर नॉर्मल और नेचुरल है। हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं, उनको जज करते हैं, प्राइज करते हैं, यहाँ तक कि उन पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन थोड़ा को समझने के लिए। अगर मैन और वुमेन के दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को सम्मान दें, स्वीकार कर ले, तो उन दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। इन्हीं अंतर और डिफरेंसेस को समझाने के लिए इस बुक को लिखा गया है। उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत इस थॉट से की है, हम सबको इस बात पर बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लैनेट मार्स से आए हैं, जबकि औरतें प्लैनेट वीनस से।
जब मैन ने वुमेन को प्लैनेट वीनस पर डिस्कवर किया तब वह मार्स से वीनस पर उतर आए, फिर दोनों साथ में अर्थ पर रहने लगे। दोनों के बीच का यह डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा है कि दोनों को एक दूसरे से खास एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बिहेवियर भी डिफरेंस होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। वुमेन मैन के बारे में ज़्यादा शिकायत यह करती हैं कि मैन हमारी सुनते नहीं हैं। वही मैन वुमेन के बारे में ये ज़्यादा शिकायत करते हैं कि वुमेन हमें बदलने की कोशिश करती हैं। जहाँ मैन काबिलियत यानी एबिलिटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, वहीं वुमेन्स फीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। मैन को अपनी काबिलियत दिखाना पसंद है, इसलिए जब वुमेन अपनी समस्या उनके सामने रखती हैं तो वो एकदम से उन समस्याओं का समाधान उनको ढूंढ कर देते हैं ताकि उनकी पार्टनर फिर से खुश हो जाए। इसी तरह मैन अपना प्यार व परवाह वुमेन को दिखाते हैं, लेकिन मैन यह नहीं समझ पाते कि अगर वुमेन उनको अपनी समस्या बता रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुमसे सल्यूशन या समाधान चाहती है। उनको बस ऐसा कोई इंसान चाहिए जो उनकी पूरी बात सुने और इमोशनली सपोर्ट करे। जब मैन कोई गलती कर देते हैं तो वुमेन एक इम्प्रूवमेंट कमेटी बनकर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मैन सोचने लगते हैं कि यह मुझे किसी काबिल नहीं समझती, मुझे चेंज करना चाहती है या फिर मुझे कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पर वुमेन को समझना चाहिए कि मैन को काबिल होना पसंद है। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि वह काबिल हैं और भी ज़्यादा काबिल बन सकते हैं, जिससे वह मोटिवेट हो जाएं। तो हमें यह बात समझनी होगी मैन और वुमेन एक दूसरे से कितने अलग हैं। जब कोई वुमेन आपसे अपनी समस्या के बारे में बात करे या फिर यह बताए कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, तो आप उनको बीच में मत रोको, बस उनको सुनते रहो जब तक वह कोई सलाह या समाधान ना मांगे। तब तक उनको कोई समाधान या सलाह ना दो। वुमेन को समझना होगा आपके पार्टनर को आपकी सलाह या इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा उनकी काबिलियत पर यकीन की ज़रूरत है। अगर आप एक मैन हैं तो हमेशा याद रखें कि जब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड सलाह दे, किसी चीज़ के बारे में कहे कि ऐसा करो या वैसा करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बस वह इतना चाहती है कि आप फिर से कोई गलती करके किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाएं, इसलिए आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक वुमन हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपकी बात बीच में काट कर कोई मशवरा या सलाह दे रहा है तो वह यह चाहता है कि वह आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ताकि आप आपके चेहरे की खुशियाँ वापस ला जा सकें। आप उनको बताओ कि अगर मैं आपसे समस्या के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस समस्या का समाधान चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब्र के साथ मुझे सुनो। ऐसा करके तुम मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो और कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर, मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। जब मैन और वुमेन की ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो लड़के उस समस्या का समाधान करके अच्छा महसूस करते हैं, जबकि वुमेन उस समस्या के बारे में किसी से बात करके अच्छा महसूस करती हैं। यही डिफरेंस है कि मैन अच्छा फील करने के लिए अकेले में रहना पसंद करते हैं, जबकि वुमेन अच्छा फील करने के लिए किसी से बात करना पसंद करती हैं। जब एक मैन किसी समस्या का समाधान करने की सोचता है तब वह दूसरी चीज़ों को भूल जाता है और छोटी से छोटी प्रॉब्लम और अपनी रिलेशनशिप को भी। जैसे ही वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है तब फिर से वह अपने रूम या केव से बाहर निकलकर रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वह समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाता तब अपनी केव में ही फंसा रहता है। अपनी टेंशन से राहत पाने के लिए वह टीवी खोलकर उस पर न्यूज़ या क्रिकेट देखना पसंद करता है। इन सब के चलते मैन अपनी पार्टनर को टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता जो उसका हक होता है, जिस वजह से वुमेन को लगने लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड उनको इग्नोर कर रहा है या फिर उनका प्यार कम हो रहा है। वुमेन अक्सर समझ नहीं पाती कि मैन तनाव का सामना कैसे करते हैं। वह उन पर जोर देती है अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए, जिस तरह वह खुद करती है। अगर मैन मना करे, टीवी ऑन कर ले या घर के बाहर चला जाए तो वुमेन को दुख होता है। उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर झगड़ा भी होता है।
अगर बात की जाए वुमेन को अच्छा महसूस करने की, तो वुमेन तुरंत मैन की तरह समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचती। वह पहले किसी को अपनी बातें बोलकर व समझाकर थोड़ा सुकून हासिल करती हैं। हमेशा लड़कियों को अपनी समस्या के बारे में बात करके अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से लड़कों को लगने लगता है कि वह कितना बोलती है, बार बार एक ही बात को रिपीट करती है। भला बात करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जी हाँ, उनको हो जाती है। यहाँ पर लड़कों को समझना होगा, अगर लड़कियाँ ज़्यादा बात करती हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करती हैं, तो ऐसा ऐसे उनको अच्छा महसूस होता है। आप उन पर गुस्सा ना करें, इसकी बजाय आप उनको एहसास दिलाएं कि आप उनको समझते हैं। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझाइए, उनको ध्यान से सुनते रहें। वहीं वुमेन को समझना चाहिए, अगर उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रूम में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको इग्नोर कर रहा है। उसका प्यार आपके लिए कम हो रहा है। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए। जब वह किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो अकेले रहकर समस्या का समाधान सोचना चाहते हैं। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तब वह फिर आपके साथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको उनके लिए कुछ करना है तो उनसे कहिए, मेरी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, मैं हर समस्या में तुम्हारे साथ हूँ। शायद यह सुनने के बाद वह आपसे कुछ शेयर करें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में राइटर बताते हैं हाउ टू मोटिवेट दी अपोजिट सेक्स। मैन और वुमेन एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मैन को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनकी ज़रूरत उनके पार्टनर को होती है। वुमेन को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होती है जब उनको प्यार दिया जाता है, उनकी परवाह की जाती है। मैन उनको पूरी खुशी सिर्फ काबिल बनने या पावरफुल बनने में ही नहीं मिलती, वह अपनी पावर और काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खासकर वुमेन के लिए, जिनसे उन्हें पूरी खुशी मिलती है। किसी नेचर की वजह से जब एक वुमेन ज़रूरतमंद या हेल्पलेस महसूस करती है तो उसके लिए 5-5 आदमी तैयार हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए। वही बात की जाए वुमेन के मोटिवेशन की, जब वुमेन परेशान, हेल्पलेस, कंफ्यूज होती है, तब उनको अपने करीबी लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनको यह महसूस करा सके वह अकेली नहीं है। उन्हें किसी के प्यार की और परवाह की ज़रूरत होती है। वुमेन तब तक मोटिवेट रहती है जब तक उनको यह महसूस होता रहता है कि वह प्यार के लायक है। उनको प्यार कमाने की ज़रूरत नहीं है, वह आराम कर सकती है, कम वैल्यू देकर ज़्यादा वैल्यू लेकर। वह यह डिज़र्व भी करती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक मैन हो तो अपने पार्टनर को समय समय पर एहसास दिलाते रहो कि आप उनसे प्यार करते हो, हर पल उनके साथ हो, उनकी परवाह करो, एक सारे के साथ दोनों काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे उनको गिफ्ट देना। वुमेन के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वह अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड से कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे उनको महसूस हो कि वह काबिल नहीं है या आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। समय समय पर अपने पार्टनर को उनकी काबिलियत पर यकीन दिलाओ, आपको उनकी कितनी ज़रूरत है इसका उन्हें एहसास दिलाते रहो। नेक्स्ट चैप्टर, स्कोरिंग पॉइंट्स। चाहे गिफ्ट बड़ा हो या छोटा, वुमेन उसके लिए एक ही पॉइंट देगी, लेकिन मैन बड़े गिफ्ट के लिए ज़्यादा पॉइंट देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डिनर 5 स्टार होटल में हो तो उसके लिए वह एक ही पॉइंट देती है, लेकिन अगर डिनर के साथ लव टेक्स्ट और एक कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे 3 पॉइंट मिलेंगे। वुमेन ज़्यादा खुश होगी। कंक्लूजन, लिटिल थिंग्स काउंट फॉर वुमेन। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। जब मैन सब्जी लेकर घर आता है तो वुमेन कहती है, आज आप सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लाए। इस पर आदमी कहता है, इतनी बुरी भी नहीं लाया। तब औरत कहती है, यह देखो कैसे बनाऊँ इसे, इतनी बुरी तो है। मैन तब कहता है, तो मुझे भेजा ही क्यों। यह कन्वर्सेशन आगे चलकर आर्गुमेंट बन जाता है। वुमेन को यह बोलना चाहिए, सब्जी अच्छी नहीं मिल रही है क्या आजकल। वुमेन को मैन की एबिलिटी पर चोट नहीं करनी चाहिए, या फिर आदमी को स्टेटमेंट को वैलिडेट करना चाहिए। हाँ, सब्जी इसलिए अच्छी नहीं लाया क्योंकि सब्जी अच्छी मिल नहीं रही थी। नेक्स्ट चैप्टर है, बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैन और वुमेन दोनों की स्पीकिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के लिए, अगर मूवी देखने जाना है तो मैन कहेंगे, बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए, आज बहुत मन कर रहा है, चलोगी आज मूवी देखने के लिए। लेकिन यही बात
अगर वुमेन कहेगी तो कितने दिन हो गए, तुम तो अब कभी भी मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाते। यहाँ पर मैन को समझना है कि वुमेन असल में कहना क्या चाहती है। वुमेन के बोलने का तरीका मैन से पूरा अलग होता है। वुमेन हमेशा कंपेयरिंग करके या जनरलाइजिंग करके बात करती है, इसलिए वन और वुमेन की बातों को लिटरली ना लेकर उसके पीछे छिपी हुई फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है।